नमस्कार दोस्तों। मौत डरी थी उनको देखकर खुद मौत का दावा था, धरती को नाचता उन पर ऐसा शेर वीर छत्रपति शिवाजी का सावा था। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिससे आपकी आत्मा कांप उठेगी। और हाँ, अगर आप में हिम्मत है तो इस वीडियो को पूरा देखना और हो सके तो अपने आंखों के आंसुओं को रोक के दिखाना। चावा यानी शेर का बच्चा। लोग शिवाजी को शेर कहते थे तो उनके पुत्र को सावा कहने लगे। ऐसा योद्धा जिन्होंने 9 वर्ष में 120 युद्ध लड़े, लेकिन 120 युद्धों में वो विजय हुआ। कहा जाता है संभाजी महाराज को पकड़ने के लिए औरंगजेब ने कसम खाई थी कि जब तक संभाजी महाराज नहीं पकड़े जाएंगे तब तक मैं सर की पगड़ी नहीं पहनूंगा। और संभाजी महाराज जब पकड़े जाते हैं तो वो अपने सर की पगड़ी पहनते हैं। औरंगजेब ने उनको ऐसी मौत दी जो इतिहास की सबसे खौफनाक मौत हो गई। उनके अंग अंग को काटा गया, उनकी आंखों में लोहे की रॉड डाली गई, उनके जीभ काटी गई, उनके शरीर पर मिर्ची वगैरह डाली गई और उनकी आंखों पर भी मिर्ची वगैरह डाली गई। उनको बर्फ की सिल्ली पर चलाया गया और इतना ही नहीं, उनको गर्म सिल्लियों के उनके सिर पर और इनके शरीर पर लगाई गई और उनके अंगुलियों के नाखून एक एक करके निकाले गए और उनके अंगुलियां भी काटी गई एक एक करके। ऐसी भयानक मौत सावा यानी संभाजी को दी गई। औरंगजेब 8 लाख सेना से उनको हरा ना पाया, लेकिन आखिर में ऐसा क्या हुआ जिससे उनको मात्र 2000 सेना से उन्होंने धोखा देकर कैसे उनको पकड़ा। तो आज हम संभाजी महाराज की कहानी आपको समझाएंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। तो आज हम आपको पूरी संभाजी महाराज की कहानी आपको सुनाएंगे और आप मराठाओं और हमारा और हर हिंदुओं का काम है कि इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करावें। कहाँ से शुरू करूँ मुझे खुद समझ में नहीं आता, क्योंकि इतने महान योद्धा की कहानी कहाँ से शुरू की जाए। उन्होंने अपने जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक संघर्ष ही किया। उनका जन्म 1657 में पुणे के किले में जन्मा एक शेर जिसका नाम रखा गया संभाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज और साहिबाई के पुत्र। संभाजी महाराज जब 2 वर्ष के थे तब उनकी माताजी का निधन हो गया था, तो उनका लालन पोषण जीजाबाई यानी उनकी दादी जी ने किया, जो छत्रपति शिवाजी की माँ थी। उनका लालन पोषण, संभाजी महाराज का लालन पोषण छत्रपति शिवाजी की माँ ने ही किया। तो बचपन से ही संघर्ष करते रहे संभाजी महाराज और अंत तक संघर्ष करते रहे। मराठाओं का भविष्य थे वो और समस्त हिंदुओं के लिए आगे बढ़ने का कार्य कर रहे थे वो। मराठाओं का पताका फहराने वाले एक योद्धा थे वो। जब वे 13 वर्ष के थे तो उन्हें 13 भाषाओं का ज्ञान था। फारसी, संस्कृत, मराठी और पुर्तगाली अब भाषाएं और मुगलों की भाषाएं भी उनको आती थी। यानी कि 13 साल की उम्र में उन्होंने बहुत सारी साहस का कार्य किया और भाषाओं को सीखा। उन्होंने शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान था, यानी शास्त्र में उन्होंने कई ग्रंथ लिखे, कई उन्होंने किताबें लिखी। ध्यान से सुनिए, मैं शास्त्र को पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, लिखने की बात कर रहा हूँ। अमूमन क्या होता है, जो शस्त्र उठाता है उसको शास्त्र पढ़ना नहीं आता, जो शास्त्र में ध्यान देता है उनको शस्त्र उठाना नहीं होता। लेकिन ये दोनों में माहिर थे, उनको शस्त्र का भी ज्ञान था और शास्त्र का भी ज्ञान था। घुड़सवारी, धनुर्विद्या और आर्मी कैसे बढ़ाना वो सब उन्होंने सीखा। इतने निपुण थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा था कि ये मराठा भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज कहते थे ये बालक नहीं बल्कि मराठाओं का शेर है। संभाजी के आंखों में हमेशा चमक रहती थी और धर्म की रक्षा के लिए वह सदैव तत्पर रहते थे और स्वराज्य का अपने पिताजी का सपना वो साकार करना चाहते थे। घुड़सवारी, तलवारबाजी और धनुर्विद्या में वो निपुण थे। बचपन से ही उन्होंने ये सीख लिया था। 110 साल का लड़का अगर युद्ध भूमि में उतर जाए तो क्या होगा। संभाजी महाराज 10 वर्ष के थे तो युद्ध भूमि में उतरे और मराठाओं का हौसला बढ़ाया। जब वो 16 वर्ष के थे तो रामनगर पर हमला कर दिया और वह विजय हुए उसमें। और उस टाइम पे छत्रपति शिवाजी महाराज का वो प्रेम पाना चाहते थे, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज मुगलों को युद्ध भूमि में हरा रहे थे। छत्रपति संभाजी महाराज जब 10 साल के थे तो छत्रपति शिवाजी उनको औरंगजेब के दरबार में लेके गए थे। उनको बोला कि चलो घोड़े पर बैठो और हम जाते हैं वहां पर।
वहां पर औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी और उनका अपमान किया और उन्हें कैद करवा दिया, लेकिन वहां पर वो डरे नहीं, इतने बहादुर थे कि डरे नहीं। उनको और उनके पिताजी छत्रपति शिवाजी को अलग अलग कमरे में बंद किया गया और वहां पर एक खिड़की थी, उसमें से संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी को देखते थे, लेकिन वो डरे नहीं। पहले छत्रपति शिवाजी वहां जेल से बाहर निकले, फिर संभाजी महाराज भी जेल से बाहर निकल गए। हर राजा का अपना एक दरबारी होता है जो राजा की सहायता करता है, जैसे कि चंद्रगुप्त का चाणक्य था, उनकी मदद से घनानंद का साम्राज्य को विघटित कर दिया था। ऐसे के ऐसे सबके महाराजा के कोई खास होते हैं। वैसे ही संभाजी महाराज का कवि कलश था, जो संभाजी महाराज के हरदम साथ रहता था। वह अपनी कविताओं के माध्यम से संभाजी महाराज का हौसला बढ़ाता था और उनको सैनिक कार्रवाई कैसे करनी है वैसे कविताओं के माध्यम से बताता था। तो संभाजी महाराज कहा करते थे, तुम कभी हमारे साथ भी कविताओं की प्रतियोगिता करो, लेकिन संभाजी महाराज को वो हंसकर कह देते थे कि इसमें आप ही जीतोगे। संभाजी महाराज ने युद्ध कला और सब कैसे दुश्मनों की चाल को समझना है और दुश्मन जब हमला नहीं करे तब क्या करना है और अगर हमला कर दे क्या करना है, ये सब अपने पिताजी छत्रपति शिवाजी महाराज से सीखा था। 19 साल के थे तब भी औरंगजेब के कई किलों पर उन्होंने आक्रमण किया। संभाजी महाराज ने वहां पर समस्त जो जनता थी उनको एक करके वहां के टहनियों से धनुष पर रबड़ बांधकर उस पर चिंगारी लगाकर उनको किले पर फेंकवाया, जिससे धमाका उठने लगा और किले में तबाही मच गई। जब वो 23 वर्ष के हुए, उन्होंने औरंगजेब का औरंगाबाद में एक किला था जो भरपूर धन व्यवस्था से भरा हुआ था, तो उस पर धावा बोलते थे संभाजी महाराज। औरंगजेब सोच भी नहीं सकता था कि 23 साल का लड़का ऐसा कैसे कर सकता है, और उन्होंने वहां पर सब धन वगैरह लूट लिया और किला अपने कब्जे में ले लिया। संभाजी महाराज ने सोचा हमारे पास धन नहीं है, तो हम वहां से धन प्राप्त कर लेंगे तो हमारी सैनिकों की शक्ति बढ़ा देंगे। वहां से ही संभाजी महाराज औरंगजेब की नजरों में खटकने लगे। 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज स्वर्ग सिधार गए। उनके बाद शासन का सारा भार संभाजी महाराज के पास आ गया और उनका राज्याभिषेक किया गया। उन्होंने बुरहानपुर पर भी हमला किया, जिससे औरंगजेब की नजरों में और खटकने लगे। 8 लाख मुगलों की सेना थी, लेकिन मराठे 20,000 थे, तो भी उन पर एक मराठा 10 पर भारी पड़ा और उनको हराने लगने लगा। तो मराठा औरंगजेब को हर तरफ से मारने लगे। फिर औरंगजेब ने सोचा कि मैं अपना शासन दक्कन की ओर बढ़ा दूं। दक्कन यानी आज का कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये जो भाग है वो सब दक्कन में आते थे। और दक्कन में आने के लिए उन्होंने पुर्तगालियों से संधि करने लगा औरंगजेब। तब ये उनको पता चल जाता है, फिर पुर्तगालियों को मारने लगते संभाजी महाराज। और उनसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी पुर्तगालियों को मारा था, क्योंकि वो मुगलों की सहायता कर रहे थे, औरंगजेब की सहायता कर रहे थे समुद्री मार्ग से। तो फिर संभाजी महाराज ने उनको मारने का निश्चय किया और इससे छत्रपति संभाजी महाराज का जो इलाका था वो सुरक्षित रहा और औरंगजेब वहां पर आगे नहीं बढ़ पाया। मुगलों के कई किलों पर संभाजी महाराज ने हमला किया और बार बार औरंगजेब हार जाता और गिर जाता और हर बार उड़ता, और संभाजी महाराज उनको इतने हमले किए कि औरंगजेब थक गया। अंत में औरंगजेब को भी लगा था कि युद्ध में संभाजी महाराज को हम हरा नहीं सकते। उन्होंने छापामार युद्ध नीति से मुगलों को इतना सकमा दिया, वो छुप जाते थे जंगलों और पहाड़ों में, और जब भी मुगलों की सेना को देखते थे वो वहां से निकलकर उनको मारने लगते थे। अंत में औरंगजेब दक्षिण भारत के प्यार में इतना फंसा, जिससे उत्तर प्रदेश और राजस्थान और पंजाब में जो हिंदू शासक थे वह शक्तियां वापस उभरने लगी, क्योंकि 9 साल तक छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज ने उनको इतना उलझाया दक्षिण में। तब तक वहाँ की जो शक्तियां थी राजस्थान और पंजाब और बुंदेलखंड की वह शक्तियां उभर गई और वहां पर मुगलों चौकियों पर उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। तो औरंगजेब की सबसे बड़ी भूल थी दक्षिण भारत में हमला करना। जिस प्रकार नेपोलियन ने स्पेन पर हमला करके बड़ी गलती की थी, वैसे की वैसी औरंगजेब ने भी ऐसी गलती कर दी। जैसे नेपोलियन ने स्पेन पर हमला किया तो उनका शासन जो है अंत हो गया। सोचिए, अपना ही कोई गद्दारी करे तो कैसा होगा। संभाजी महाराज का बेनोई, उन्होंने गद्दारी की। गणोजी शिर्के वो मुगलों के सेनापति से मिल गए, क्योंकि उनको पता चल गया संभाजी महाराज उनको कुछ हिस्सेदारी नहीं देगा। तो उन्होंने मुगलों से मिलने का निश्चय किया और एक सेनापति से मिलकर संभाजी महाराज संगमेश्वर
जा रहे थे गुप्त मीटिंग के लिए। उन्होंने सोचा कि मुगलों को कैसे हराना है और पूरे मुगलों को कैसे समाप्त करना है। तो वो गणोजी शिर्के उनको बता देता है कि संभाजी महाराज किधर जाने वाले हैं और उनको गुप्त रास्ता बता देता है जो मराठों को ही मालूम था। तो गणोजी शिर्के और वो सेनापति जाते हैं, मात्र 2000 की सेना लेकर वहां पर जाते हैं। 8 लाख की सेना भी संभाजी महाराज को हरा नहीं पाती थी, लेकिन वो 2000 की सेना लेके गए, क्योंकि उन्होंने धोखा दिया संभाजी महाराज को कि हमें तो गणोजी ने लूटा, औरंग में कहा दम था और हमारी कश्ती वहां डूबी जहाँ पानी कम था। फिर संभाजी महाराज को पता चल जाता है और वहां पर ऐसा युद्ध होता है, भयंकर युद्ध। वहां पर संभाजी महाराज खून से लथपथ और कवि कलश भी खून से लथपथ, और ऐसा युद्ध होता है मुगल सेना पर वो भारी पड़ जाते हैं। लेकिन अंत में उनको बंदी बनाया जाता है, क्योंकि उनकी सेना ज्यादा थी। उनको लोहे की जंजीरों से बांध दिया जाता है, कवि कलश और संभाजी महाराज को, और उनको आगरा लेकर जाते हैं। वहां पर उनको ऊंट पर लटका कर ले जाया जाता है और वहां पर उन पर जनता से कहा जाता है कि उन पर मूते और मारा जाए, और मार मार के वहां से पत्थर वगैरह मार के उनको लेकर गए और वहां पर उनको बांध दिया। फिर औरंगजेब ने उनसे कहा, आपको अगर जिंदा रहना है तो मेरे 3 बातें मान लो। एक तो मराठा साम्राज्य मेरे हवाले कर दो, दूसरा इस्लाम धर्म स्वीकार कर दो, और जितनी भी आपके पास संपत्ति है वो हमारे नाम कर दो। लेकिन संभाजी महाराज कहाँ मानने वालों में से थे। वो कह रहे थे, चाहे तुम कितना भी हमें मार लो, लेकिन मैं मराठा भूमि आपको नहीं दूंगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। अगर मैं मर भी जाऊंगा तो दूसरा धर्म भी इसी धर्म में लेकर मैं वापस मराठा भूमि की रक्षा करूंगा। संभाजी महाराज और कवि कलश को बहुत टॉर्चर किया गया, उनको बहुत मारा, उनकी आंखें गर्म सरियों से फोड़ी गई और उनकी आंखों में मिर्ची का पाउडर डाला गया और उनकी जीभ भी काटी गई, और तो और उनके पैर के नाखून भी एक एक करके उखाड़े गए और उनकी अंगुलियां भी एक एक करके काटी गई। यहाँ तक कि उनकी अंगुलियों के भी छोटे छोटे टुकड़े करके और प्रत्येक अंग का टुकड़े टुकड़े करने लगे। यहाँ तक कि उनकी खाल भी उखाड़ी गई। ऐसे बुरी तरह से टॉर्चर किया गया संभाजी महाराज और कवि कलश को। लेकिन फिर भी अपनी भूमि के लिए वो माफी मांगने नहीं लगे, बल्कि हंसने लगे। उनको इतना टॉर्चर किया गया कि मौत भी खुद डरने लगी। औरंगजेब ने उनको 40 दिन तक टॉर्चर किया, लेकिन फिर भी वो नहीं माने। हर बार वो टॉर्चर करके उनसे कहता था, ये 3 सवाल कहता था, या तुम इस्लाम धर्म स्वीकार करो, या मराठा साम्राज्य हमारे नाम करो और अपनी संपत्ति हमारे नाम करो। लेकिन संभाजी महाराज कहते हैं, तुम मराठाओं में आ जाओ और तुम्हें धर्म बदलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कहा जाता है संभाजी महाराज को पकड़ने के लिए औरंगजेब ने कसम खाई थी कि जब तक संभाजी महाराज नहीं पकड़े जाएंगे तब तक मैं सर की पगड़ी नहीं पहनूंगा। और संभाजी महाराज जब पकड़े जाते हैं तो वो अपने सर की पगड़ी पहनते हैं। संभाजी को अंत में मौत हो जाती है। इनके शरीर के इतने टुकड़े कट किए जाते हैं कि पहचान भी नहीं पाओगे, और उनके टुकड़ों को नदी में फेंक देते हैं। फिर मराठा सरदार उनको लेकर उनका अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन वहां पर मराठाओं में चिंगारी दौड़ उठी, समस्त मराठे एक हो गए और समस्त महिलाएं भी एक हो गई और प्रत्येक घर महल बन गया और औरंगजेब का काल वहीं से शुरू हो गया। मराठाओं ने 9 वर्ष औरंगजेब को दक्षिण में इतना घुमाया कि अंत में उनको उनका भारत को जीतने का सपना ही रह गया। अंत में औरंगजेब की मृत्यु दक्कन में ही हो गई, दक्षिण भारत में ही हुई। फिर तो इस कहानी को हर घर तक पहुंचाए। प्रत्येक मराठा और प्रत्येक हिंदू की जिम्मेदारी है इस कहानी को बच्चे तक फैलाएं। तो इस वीडियो को यही तक न रखें, बल्कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मुझे गर्व है कि मैंने उस धरती पर जन्म लिया, उस देश में जन्म लिया जहां पर महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज और राज सिंह जैसे शासकों ने जन्म लिया। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही हिस्ट्री के वीडियो लाता रहूं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में कमेंट करें कि अगला वीडियो किस पर लाया जाए। प्रत्येक मराठा और प्रत्येक हिंदू इस कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखे कि छत्रपति संभाजी महाराज ने क्या क्या किया और किन शासक ने क्या क्या किया। प्रत्येक मराठा और प्रत्येक हिंदू कमेंट बॉक्स में
संभाजी महाराज के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ लिखें। धन्यवाद।